Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Hopes and Dreams Universal School. Subscribe our channel and press the bell icon button to get the notification of our new videos. Thank you. Hello students, today we read chapter 7 SST Soil. Quiz. Lord Krishna was chided by Mother Yashoda for eating it. भगवान माता यशोदा द्वारा डांटा गया था भगवान कृष्ण को ये खाने पर. चिल्ड्रन लाइक टू प्ले विद इट. चिल्ड्रन इससे खेलना बहुत पसंद करते हैं. प्लांट्स ग्रो इन दिस. प्लांट इसमें ग्रो करते हैं. कैन यू गैस व्हाट इट इज. क्या आप बता सकते हैं कि क्या है. यस इट इज सॉइल. हाँ ये क्या है. सॉइल. सॉइल मिट्टी. मिट्टी के बारे में तो आप सब जानते हो ना. आपको भी मिट्टी से प्लेइंग करना अच्छा लगता है और जब बारिश आ जाती है तो गीली मिट्टी से टॉयज बनाना है ना, वो भी अच्छा लगता है. सोइल इज द सोल ऑफ द लिविंग वर्ड. जो मिट्टी है वो लिविंग वर्ड्स मतलब जीवित दुनिया की आत्मा है. जीवित दुनिया कौन है. जो लिविंग थिंग्स है, जैसे हम लोग हैं, है ना. हम लोग किस पे. अब देखो अगर मिट्टी नहीं होगी तो प्लांट्स ग्रो कैसे करेंगे और प्लांट्स ग्रो नहीं होंगे तो हमें खाना कैसे मिलेगा. तो लिविंग वर्ड के लिए जो मिट्टी है वो उनकी आत्मा है. फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. सोइल इज फॉर्म व्हेन रॉक्स आर एरोडेड और ब्रोकन डाउन. सोइल कब बनती है. जब चट्टानें टूट जाती है. मतलब देखो जैसे बर्फ मेल्ट होती है, आइस मेल्ट होती है तो वो पानी बनता है. तो जैसे बड़े बड़े पत्थर चट्टानें होती है वो फट जाती है, कट टूट जाती हैं, जिनसे मिट्टी का निर्माण होता है. These rocks are broken down by various natural agents like sunlight, water, wind, frost, texture. ये जो चट्टानें हैं ये किससे. कई नेचुरल थिंग्स से टूट जाती है. प्रकृति के कई तरीकों से, जैसे सूरज की रोशनी से, पानी से, हवा से या ठंड से, विभिन्न तरीके से ये टूट जाती हैं. द रॉक्स आर रिड्यूस टू पाउडर ड्यू टू द फ्रीक्वेंट अटैक ऑफ दिस एजेंट्स. क्या होता है. ये सनलाइट, वाटर और विंड, इन मतलब इनके कह सकते हैं हम, इनके अटैक से, इनके आक्रमण से ये जो चट्टानें हैं धीरे धीरे टूट टूट कर पाउडर बन जाती है. दिस पाउडर इज कॉल्ड सॉइल. यही पाउडर क्या बन जाता है. मिट्टी. नाउ वी शैल सी व्हाट हैपन टू दिस सॉइल. अब हम जानेंगे कि इस सॉइल मिट्टी का क्या करते हैं. स्लोली सम ऑर्गेनिज्म, वीड्स और ग्रास ग्रो एंड डिके इन दिस पाउडर. तो क्या होता है. अब जैसे आपने ये तो पता कर लिया कि चट्टानें टूट जाती है, और चट्टानें किससे टूटती हैं, है ना. सनलाइट, वाटर, हवा और ठंड, इनसे चट्टानें टूट जाती है. इनके अटैक से क्या होता है, वो धीरे धीरे पाउडर बन जाती है. और पाउडर क्या होता है, वो मिट्टी होती है. मिट्टी का क्या करते हैं. स्लोली सम ऑर्गेनिज्म, वीड्स और ग्रास ग्रो एंड डिके इन दिस पाउडर. धीरे धीरे क्या होता है कि इस जो मिट्टी है इनमें घास उग जाती है. कई बार घास उग जाती है, छोटे छोटे जीव पैदा हो जाते हैं और फिर घास ये सड़ जाती है. दिस एनरिच द सोइल एंड गिव इन लाइफ. और ये जो सारे एनरिच है ना, ये जो घास उगती है, ये जीव है, ये सारे क्या करते हैं, मिट्टी को लाइफ देते हैं, मिट्टी को समृद्ध बनाते हैं. इट टेक्स थाउजेंड ऑफ ईयर्स फॉर द सोइल टू डेवलप फुली. ये नहीं है कि चट्टानें टूटी और पाउडर बना और मिट्टी बन गई. ऐसा नहीं है. पूरी तरह ये जो हम मिट्टी देखते हैं ना, पूरी तरह इस मिट्टी को जीवन मिलने में हजारों साल लग जाते हैं. टाइप्स ऑफ सॉइल. मिट्टी के प्रकार. वी नो दैट सॉइल इज फॉर्म्ड बाय ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स. हम सब जानते हैं कि मिट्टी कैसे बनती है, चट्टानों के टूटने से. बट रॉक्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड दे आर स्कैटर्ड ऑल ओवर. बट क्या होता है कि जो रॉक्स होती है, सभी चट्टानें एक जैसी नहीं होती हैं. सभी चट्टानें अलग अलग तरह से होती है और वो बिखर कर भी अलग अलग ही मिट्टी बनती है. ये नहीं है कि एक जैसी मिट्टी एक जैसी चट्टानों से मिलती है. जिस तरह से मिट्टी अलग अलग होती है उसी तरह से चट्टानें भी अलग अलग होती हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स व्हेन अफेक्टेड बाय नेचुरल एजेंट्स गिव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स. These natural agents show different effects because of climate changes. क्या होता है कि जिस तरह अलग अलग चट्टानें होती हैं, तो जिस तरह से अलग अलग चट्टानों में जो ये नेचुरल एजेंट्स है ये अलग अलग
अटैक करते हैं, जैसे ये पानी है, सनलाइट है, ये तो आपको पता है कि चट्टानों पे अटैक करते हैं, चट्टानें टूट जाती है। तो इन एजेंटों के अटैक से डिफरेंट चट्टानों की डिफरेंट मिट्टी बनती है, डिफरेंट चट्टानों की डिफरेंट मिट्टी बनती है। दीज नेचुरल एजेंट्स शो डिफरेंट इफेक्ट्स बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंजेस। ये सब क्यों होता है? क्योंकि मौसम के अलग अलग प्रकार के कारण ये सब कुछ होता है। देखो मौसम एक जैसा तो नहीं रहता ना हमेशा, तो मौसम के प्रकार के कारण, अलग अलग मौसम के कारण ऐसा होता है। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी। लोकेशन कहाँ पाई जाती है? दिस सॉइल इज मेनली फाउंड इन द नॉर्थन प्लेन्स ऑफ इंडिया। ये जो मिट्टी है ये नॉर्थन प्लेन्स, उत्तरी मैदानों में पाई जाती है। इट इज ऑल्सो फाउंड इन पैचेस इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। यह पूर्वी तटीय मैदानों में भी पाई जाती है। फीचर्स, द कलर ऑफ द सॉइल इज डीप ब्राउन। इसका जो कलर है वो गहरा ब्राउन होता है। इट इज़ वेरी फर्टाइल सॉइल। आपको पता है ये बहुत उपजाऊ मिट्टी है। उपजाऊ मतलब होता है जिसमें फसलें बहुत अच्छी ग्रो होती है। तो ये जो मिट्टी है एलुवियल सॉइल, ये बहुत उपजाऊ है। फॉर्मेशन, इट इज फॉर्म्ड व्हेन रिवर्स डिपॉजिट द सिल्ट। द सिल्ट इज ब्रॉट डाउन बाय द रिवर्स फ्रॉम द हिमालयस। यह कैसे बनती है? यह नदियां जब घात जमा करती है ना, तो उस घात से ये बनती है, और ये घात हिमालय के द्वारा नदियों से नीचे लाया जाता है। तो जो सबसे बेस्ट सॉइल है वो कौन सी है? एलुवियल सॉइल, क्योंकि ये सबसे उपजाऊ है। प्लेसेस, दिस सॉइल इज फाउंड इन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड असम। ये मिट्टी इन जगह पे पाई जाती है। द क्रॉप्स ग्रोन इन दिस सॉइल आर व्हीट, राइस, शुगर केन, मेज, टेक्सटा। और इसमें कौन सी क्रॉप फसल ज़्यादा ग्रो करती है अच्छे से? व्हीट अनाज, राइस गन्ना और मक्का। आप देख सकते हो यहाँ पर मैप में ये हाईलाइट किया हुआ है, इन स्टेट्स में ये मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट सॉइल इज डेजर्ट सॉइल। लोकेशन, दिस सॉइल इज फाउंड इन द डेजर्ट रीजन। देखो नाम से ही पता चल रहा है कि रेगिस्तान मिट्टी। तो रेगिस्तान कहाँ पर है? राजस्थान में। और ये कहाँ पाई जाती है? रेगिस्तान एरिया में। इट इज बैन एंड सैंडी। ये मिट्टी बंजर और रेतीली है। दिस सॉइल इज नॉट फर्टाइल। ये जो सॉइल है ये उपजाऊ नहीं है। एज डेजर्ट एरियाज हैव स्कैंटी रेनफॉल, क्योंकि यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है और पौधों को तो बहुत पानी चाहिए होता है ना, तो अब यहाँ पर पानी की मात्रा बहुत कम है, वर्षा कम होती है, पानी की कमी है, इसलिए ये मिट्टी उपजाऊ नहीं है। फॉर्मेशन, इट इज मेड अप ऑफ सैंड। ये किससे बनी है मिट्टी? रेत से। देयरफॉर इट इज ऑल्सो नोन एज सैंडी सॉइल। इसलिए इसे रेतीली मिट्टी कहा जाता है। प्लेसेस, दिस सॉइल इज फाउंड इन पार्ट्स ऑफ राजस्थान एंड अ स्मॉल पार्ट ऑफ गुजरात। ये जो मिट्टी है ये राजस्थान में पाई जाती है और गुजरात के छोटे से हिस्से में। द प्लांट्स ग्रो हेयर आर थॉर्नी बुशेस एंड कैक्टस प्लांट। यहाँ पर कौन से प्लांट ग्रो करते हैं? कांटेदार झाड़ियाँ और कैक्टस प्लांट। नाउ थर्ड नंबर इज ब्लैक सॉइल। ब्लैक काली सॉइल, मिट्टी काली मिट्टी। लोकेशन, दिस टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू एंड इन सम पार्ट्स ऑफ द साउथर्न प्लेट्यू। यह मिट्टी उत्तरी पश्चिमी हिस्से में, डेक्कन प्लेट्यू में, दक्कन के पठार में और कुछ साउथर्न प्लेट्यू में, कुछ दक्षिणी पठार में पाई जाती है। फीचर, द कलर ऑफ द सॉइल इज डार्क। इस सॉइल का कलर क्या है? डार्क है, गहरा है। हैंस इट इज कॉल्ड ब्लैक सॉइल। इसलिए इसे काली मिट्टी कहा जाता है। एज इट्स पार्टिकल्स आर फाइन इट कैन रिटेन मॉइस्चर फॉर अ लॉन्गर टाइम। इट इज अ वेरी फर्टाइल सॉइल। इस मिट्टी के कण बहुत अच्छे हैं और ये बहुत टाइम तक, बहुत समय तक नमी को बनाए रखते हैं। मतलब ये कि अगर हम पौधे ग्रो करते हैं तो अगर हम उसको पानी देते हैं तो इसके अंदर जो पानी की मात्रा है वो काफ़ी दिनों तक, समय तक रहती है। इसलिए यह मिट्टी बहुत उपजाऊ है। फॉर्मेशन, इट इज़ मेड अप ऑफ लावा रॉक्स। ये किससे बनती है? लावा रॉक से, लावा की चट्टानों से। Lava rocks are formed when volcanoes
erupt and lava but hot fluid flows out of it. ये जो चट्टानें हैं, लावा चट्टानें, ये किससे बनती है? ज्वालामुखी के फटने से बनती हैं। और ज्वालामुखी फटने से जब वो लावा बाहर आता है तो उससे ये बनती है। आप देख सकते हैं कि हर आपको जहाँ जहाँ जो जो मिट्टी के बारे में बताया गया उसके बारे में साथ में उसके स्टेट्स भी यहाँ पर दिखाए गए हैं। वी कैन फाइंड दिस सॉइल इन महाराष्ट्र, गुजरात एंड मध्य प्रदेश। हम ये मिट्टी कहाँ पा सकते हैं? महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश। द क्रॉप्स ग्रोन आर कॉटन एंड शुगर केन। यहाँ पर कौन सी फसलें अच्छी होती हैं इस मिट्टी में? कॉटन की और शुगर केन। आप देख सकते हैं जैसे कि हमने पहले मिट्टी पढ़ी थी एलुवियल सॉइल, तो ये उत्तरी मैदानों में पाई जाती है, तो ये सारे स्टेट्स हैं। उसके बाद हमने डेजर्ट सॉइल के बारे में पढ़ा, तो ये राजस्थान में पाई गई है, तो उसके स्टेट्स हैं। फिर हमने ब्लैक सॉइल के बारे में पढ़ा और उसके भी स्टेट यहाँ पर दिखाए गए हैं, तो आप स्टेट्स भी जरूर लर्न कीजिए। रेड सॉइल, दिस सॉइल इज फाउंड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। जो रेड सॉइल है, लाल मिट्टी, ये कहाँ पाई जाती है? दक्कन पठार के पूर्वी भागों में पाई जाती है। फीचर्स, दिस इज स्लाइटली रेडिश इन कलर। जो इसका रंग है वो क्या है? हल्का लाल रंग का कलर है, रेडिश कलर, गाजरी कलर। इट इज वेरी रिच इन आयरन। इट इज अ फर्टाइल सॉइल। यह आयरन से बहुत भरपूर है, मतलब इसमें आयरन की मात्रा बहुत अधिक है, और ये फर्टाइल सॉइल है, यह भी बहुत उपजाऊ है। आप देख सकते हैं इसके यहाँ पे स्टेट्स, और ये लाल रंग की, गहरा लाल रंग की बनी हुई है, सारे कलर किए हुए, तो मतलब इसके यहाँ पर लाल मिट्टी पाई जाती है। दिस सॉइल इज फॉर्म्ड बाय अ लूज टाइप ऑफ रॉक मेड अप ऑफ क्ले एंड सैंड। यह मिट्टी रेत से बनी एक ढीली चट्टान है, मतलब जिस तरह से क्ले होती है ना, उस तरह से। वी कैन फाइंड दिस सॉइल इन कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उड़ीसा। हम ये मिट्टी कहाँ पा सकते हैं? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में। द क्रॉप्स ग्रोन इन दिस सॉइल आर राइस, मिल्ट, ग्राउंडनट एंड पल्सेस। ये जो फसलें दी हुई है ये इस मिट्टी में ग्रो की जाती है। माउंटेन सॉइल, पर्वतीय मिट्टी। दिस सॉइल इज फाउंड इन द हिमालय माउंटेन। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है कि माउंटेन सॉइल है, तो ये माउंटेन में ही पाई जाएगी। तो ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है? हिमालय के पर्वतों में। इट इज जनरली रेड, ब्राउन एंड येलो इन कलर। इसका कलर क्या है? रेड, ब्राउन और येलो। इट इज द साइज ऑफ द पार्टिकल्स इज लार्ज। इसके जो कण है, इसके कणों का जो आकार है वो क्या है? बड़ा है। This soil is very rich in the remains of dead plants and animals called humus. This type of soil is good for growing trees like pine and oak. ये जो मिट्टी है, ये मिट्टी मृत पौधों और जानवरों के अवशेषों से भरपूर है, समृद्ध है, इसलिए इसे हमस कहा जाता है। ये जो मिट्टी है ये पाइन और ओक, चीड़ और ओक जैसे पौधों के लिए बहुत अच्छी है। इट इज ऑल्सो गुड फॉर लेइंग ऑर्चर्ड, और ये ऑर्चर्ड बनाने के लिए भी बहुत उपयोगी है। ऑर्चर्ड होते बड़े बड़े बाग बगीचे, तो ये बाग और बगीचे बनाने के लिए भी बहुत अच्छी है। These soils are formed by stone pieces and coarse particles. ये मिट्टी पत्थर के टुकड़ों और कणों में पाई जाती है, कणों के रूप में पाई जाती है। We can find this soil in Jammu and Kashmir, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल एंड द स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। उत्तरी पूर्वी राज्यों में भी पाई जाती है। द क्रॉप्स ग्रोन इन दिस सॉइल्स आर एप्पल्स, पीचेस, टेक्स्टा। यहाँ पर कौन कौन सी फसल उगती है? एप्पल, पीचेस, आड़ू और मटर। लेटराइट सॉइल, अब हम पढ़ेंगे लेटराइट सॉइल के बारे में। दिस सॉइल इज फाउंड इन हिल्स। ये जो मिट्टी है ये पहाड़ियों पर पाई जाती है। फीचर, इट इज़ नॉट वेरी फर्टाइल। ये ज़्यादा उपजाऊ नहीं है। हाउएवर इट कैन बी यूज्ड व्हेन द टॉप लेयर इज वॉश्ड अवे। इसका यूज़ तब किया जाता है जब ऊपरी परत हट जाती है। जब ऊपरी परत मिट्टी की हट जाती है और नीचे ये मिट्टी होती है तब इस मिट्टी का यूज़ किया जाता है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द स्टोनी मास ऑफ रॉक्स ऑन हिल्स। यह मिट्टी पहाड़ियों के
ऊपरी चट्टानों के द्रव्यमान में पाई जाती है। प्लेसेस वी कैन फाइंड दिस सॉइल ऑन हिल्स ऑफ उड़ीसा। यह मिट्टी हमें उड़ीसा की पहाड़ियों पे, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला और तमिलनाडु में पाई जाती है। द क्रॉप्स ग्रोन हेयर आर कैशोनट्स, कॉफी, टी, रबर, कोकोनट एंड स्पाइसेस। यहाँ पर कौन सी फसलें उगाई जाती है? कैशोनट, काजू, कॉफी, टी, रबर, कोकोनट और स्पाइसेस, मसाले। फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। अब हम पढ़ेंगे उपजाऊ मिट्टी। वी हैव लर्नड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स। हमने अलग अलग तरह की मिट्टी के बारे में पढ़ चुके हैं। वी हैव ऑल्सो लर्न दैट सम सॉइल्स आर मोर फर्टाइल एंड सम आर लेस फर्टाइल। हमने ये भी पढ़ा कि कुछ मिट्टी उपजाऊ होती है और कुछ मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है। लेट अस लर्न व्हाई दिस इज सो। अब हम पढ़ेंगे ये कैसे हो सकता है कि कुछ मिट्टी तो उपजाऊ है पर कुछ नहीं है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। मिट्टी की उर्वरकता को प्रभावित करने वाले कारण। रिपीटेड यूज ऑफ सॉइल। दिस इज बिकॉज द फार्मर्स ऑफ इंडिया ग्रो 2 or 3 क्रॉप्स अ ईयर। मिट्टी का बार बार उपयोग। दिस इज, हम जानते हैं कि हमारे जो इंडिया के किसान हैं वो एक साल में 2 या 3 फसलें उगाते हैं। यूजिंग एंड रीयूजिंग ऑफ सॉइल अगेन एंड अगेन डिक्रीज इट्स फर्टिलाइट। मतलब बार बार उसी मिट्टी का उपयोग करना, रीयूज करना, मतलब एक बार उसमें फसलें लगाई, फिर दोबारा उसी में फसल लगाई, फिर दोबारा लगाई। तो मिट्टी का बार बार इसी तरह से रीयूज करना मिट्टी की फर्टिलिटी को घटाता है, कम करता है। However, farmers use fertilizer to increase the fertility of the soil. इसलिए किसान क्या करते हैं? मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए उर्वरकों का यूज करते हैं। There are 2 kinds of fertilizers. किसान 2 तरह का उर्वरक यूज करते हैं। उर्वरक होते हैं, जैसे कह सकते हैं हम कि कोई एक दवाई मात्र होती है जिससे मिट्टी को उपजाऊ बनाया जाता है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एंड केमिकल फर्टिलाइजर। वो 2 उर्वरक कौन से हैं? जैव उर्वरक और रासायनिक उर्वरक। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आर नेचुरल मैन्यूअर्स लाइक काउ डंग एंड डीके ऑर्गेनिक मटेरियल। जो जैविक फर्टिलाइजर है, जो जैविक उर्वरक है, वो क्या होते हैं? जैसे काऊ का गोबर हो गया, है ना, और डीके ऑर्गेनिक मटेरियल मतलब कुछ पदार्थ हो गए, है ना, जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। जैसे हम फ्रूट्स खाते हैं, उसके छिलके हो गए। सड़नशील मतलब उर्वरक हो गए। दे डिड स्ट्रेंथ टू द सॉइल एंड दे डोंट हार्म द एनवायरनमेंट। तो ये जो जैविक उर्वरक होते हैं, ये क्या होते हैं? एक तो ये मिट्टी को ताकत देते हैं, मतलब उसको उसके साथ जुड़ते हैं, और दूसरा ये हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर लाइक यूरिया एंड डीएपी आर मेड इन फैक्ट्रीज। और जो केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं, जो रासायनिक उर्वरक होते हैं, वो क्या होते हैं? यूरिया और डीएपी, जो फैक्ट्रीज में बनते हैं। इफ दे आर यूज्ड फ्रिक्वेंटली द सॉइल लॉस इट्स फर्टिलिटी। इनका क्या होता है कि अगर हम इन्हें ज़्यादातर यूज़ करते हैं तो मिट्टी अपनी उपजाऊ सीमा खो देती है, मिट्टी की उपजाऊपन खत्म हो जाता है। दे ऑल्सो पोल्यूट द एनवायरनमेंट बाय हार्मिंग एनिमल्स एंड ह्यूमंस। तो ये क्या होता है कि एनिमल्स और ह्यूमंस को नुकसान पहुंचाकर हमारे पर्यावरण को भी प्रदूषित करते हैं। यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। हमें जैविक उर्वरकों का उपयोग ही क्यों करना चाहिए? फर्स्ट, नो केमिकल्स। पेस्टिसाइड्स आर केमिकल डिजाइन टू किल लिविंग ऑर्गेनिज्म बट दे आर हार्मफुल टू ह्यूमंस। ये जो कीटनाशक है, ये जीवित जीवों को मारने के लिए तो ठीक है, बट ये ह्यूमंस के लिए, इंसान के लिए बहुत नुकसानदायक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग मेक्स श्योर दैट देयर आर नो केमिकल्स इन द फूड चेन्स। और जो जैविक उर्वरक है, उनका ये निश्चित होता है कि जो खाद्य श्रृंखला है, जो हमारे फूड चेन है, इसमें कोई नुकसान ना हो, इसमें कोई केमिकल ना हो। रिड्यूस हेल्थ रिस्क। स्वास्थ्य के जोखिमों को कम करे। रिसर्च हैज लिंक्ड मैनी अप्रूव्ड पेस्टिसाइड्स टू कैंसर एंड अदर डिसीज। रिसर्च के अनुसार, जो अनुसंधान है, जो रिसर्च करते हैं, उनके अनुसार ये जो कीटनाशक हैं, ये कैंसर और भी कई खतरनाक बीमारियों को संबंध रखते हैं। Thus, organic farming is the only way to keep them away from getting into our body and to reduce health risk. और जो जैविक खेती है, वो उन बीमारियों को हमारे शरीर तक आने से रोकती है
और हमारे शरीर को खतरों से बचाने का यही एकमात्र तरीका है। अब देखो जैसे मिट्टी में अगर कीटनाशक पदार्थ जाएंगे तो उनसे जो वेजिटेबल जो फसल्स ग्रो होंगी वो हम खाएंगे तो हमारे अंदर भी वो सारे जो भी केमिकल्स है वो चले जाएंगे। बट अगर हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो वो हमारे शरीर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। प्रोटेक्ट द अर्थ, अर्थ की सुरक्षा। ऑर्गेनिक फार्मिंग रिस्टोर्स द हेल्थ ऑफ द सॉइल। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग्स होती हैं, जो जैविक उर्वरक है वो जैविक जो मिट्टी की हेल्थ को बहाल करते हैं। प्रिवेंट वाटर कंटेमिनेशन, ये पानी के बहाव को रोकती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रिवेंट्स वाटर कंटेमिनेशन। और जैविक खेती है जो वो पानी के प्रदूषण को भी रोकती है। सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन। द अदर रीजन फॉर द रिडक्शन ऑफ फर्टिलिटी इन सॉइल इज सॉइल इरोजन। मृदा अपरदन मिट्टी की उर्वरक उपजाऊपन को खत्म करने का दूसरा कारण है। सोइल इरोजन इज अ प्रोसेस वेयर सोइल इज वॉश्ड अवे बाय सम नेचुरल एजेंट्स। सोइल इरोजन, मृदा अपरदन क्या हो जाती है कि ये नेचुरल एजेंट्स, जैसे नेचुरल एजेंट्स मैंने आपको बताया था, सूरज की रोशनी, पानी, हवा, है ना, और ऐसे कई नेचुरल एजेंट्स होते हैं जो मृदा अपरदन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे मृदा वॉश की जाती है, मतलब मृदा को धोया जाता है। These natural agents like running water and wind carry away the loose soil। ये मृदा का अपरदन कैसे होता है, किस लिए होता है? ये बहते पानी से या फिर हवा एक जगह से दूसरी जगह मिट्टी को बहा ले जाती है, या पानी एक जगह से दूसरी जगह मिट्टी को बहा देता है। This happens because the soil is not protect। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सोइल, मिट्टी जो है वो प्रोटेक्ट नहीं है। Trees which are firmly rooted in the soil, जो पेड़ है वो क्या करते हैं, मिट्टी को संरक्षित करते हैं। जो उनकी जड़ है वो मिट्टी को जोड़ती है उसके साथ। प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम बीइंग वॉश्ड अवे, और मिट्टी के बहने से, मिट्टी को धुलने में रोकती है। ट्रीज क्या करते हैं, ट्रीज की जो जड़ें होती है वो इतनी मजबूत होती है जो मिट्टी को पकड़ लेते हैं, जिससे मृदा का अपरदन नहीं हो सकता, मतलब मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह बह नहीं सकती है। बट ड्यू ऑफ डेफोरेस्टेशन, डेफोरेस्टेशन होता है वनों की कटाई, परंतु वनों की कटाई, रिकलेस कटिंग ऑफ ट्रीज, द टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे इजली। वनों की कटाई, पेड़ों का कटना, ये सब मिट्टी के अपरदन को करने में इजी हो रहे हैं। मतलब कि देखो ट्रीज नहीं है तो मिट्टी को रोकने में कोई भी सहायक नहीं है, मिट्टी को कोई भी नहीं रोक सकता। अब जब ट्रीज कट रहे हैं तो मृदा का अपरदन इजिली हो रहा है। लेट अस सी हाउ सॉइल कैन बी प्रिजर्व्ड। अब हम देखेंगे कि सॉइल को हम कैसे संरक्षित कर सकते हैं। सॉइल कंजर्वेशन, हियर कम्स आवर रोल टू कंजर्व दिस प्रीशियस गिफ्ट ऑफ नेचर। हमें प्रकृति ने जो गिफ्ट दिया है, जो मिट्टी है, जो प्रकृति ने हमें गिफ्ट दिया है, हमें इसे संरक्षित करने में अहम भूमिका निभानी पड़ेगी। फॉर दिस वी नीड टू कंजर्व द सॉइल, जिससे हम मिट्टी को बचा सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। सॉइल कंजर्वेशन इज अ प्रोसेस इन विच द सॉइल इज प्रोटेक्ट। सॉइल, मिट्टी को संरक्षित करना, मृदा संरक्षण करना एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम मिट्टी को सुरक्षित कर सकते हैं, उसे सही रखने में मदद कर सकते हैं। कैसे? सोइल कैन बी प्रोटेक्टेड इन द फॉलोइंग वेज। मिट्टी को हम इन तरीकों से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट है एफोर्सेशन। एफोर्सेशन क्या होता है? प्लांटिंग ऑफ ट्रीज शुड बी डन इन ग्रेटर नंबर बिकॉज ट्री एक्ट एज गार्डियन ऑफ द सोइल। हमें बहुत ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि जो पेड़ है वो मिट्टी के गार्जियंस हैं। गार्जियंस क्या होते हैं बताइए? संरक्षक। जैसे हमारे मम्मा पापा है ना, या हमारे दादा, जो भी, वो हमारे संरक्षक, हमारा ध्यान रखते हैं, उसी तरह जो पेड़ है वो मिट्टी के संरक्षक हैं। डैम्स, बांध। टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम बीइंग वॉश्ड अवे, डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर। मिट्टी को धुलने से बचाने के लिए दूर नदियों के ऊपर बांध बनाए जाते हैं। नदियों में बड़े बड़े बांध बना दिए जाते हैं ताकि मिट्टी ना धुले। एम्बैंकमेंट्स, तटबंध। A wall-like structure of stones constructed along the river's course stop erosion।
तटबंध क्या होते हैं कि नदियों के किनारे पे एक पत्थरों से वॉल बना दी जाती है, वॉल टाइप एक दीवार बना दी जाती है जो नदी के कटाव को रोकता है, मतलब नदी वहां से बाहर नहीं बहती है, जो नदी के कटाव को रोकता है। दिस इज कॉल्ड एम्बैंकमेंट, जिसे तटबंध कहा जाता है। सोइल इज द सोल ऑफ लिविंग थिंग, जो सोइल है, मिट्टी है, वो लिविंग थिंग, जीवित व्यक्तियों की आत्मा है। लेट अस प्रोटेक्ट इस, इसलिए हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए, इसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। ओके स्टूडेंट, अब हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा? सॉइल इज फॉर्म्ड व्हेन रॉक्स आर इरोडेड और ब्रोकन डाउन। दीज रॉक्स आर ब्रोकन डाउन बाय वेरियस नेचुरल एजेंट्स लाइक सनलाइट, वाटर, विंड, फ्रॉस्ट एक्सेट्रा। कि ये जो रॉक्स है, देखो मिट्टी चट्टानों से बनती है और चट्टानें कैसे टूटती हैं? सनलाइट, वाटर और हवा के बहाव से। हमने कितने टाइप्स की सॉइल्स पढ़ी? एलुवियल सॉइल, डेजर्ट सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, माउंटेन सॉइल और लैटराइट सॉइल। और हमें इसका मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, और सॉइल मिट्टी को संरक्षित रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो अब आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए ताकि मिट्टी की रक्षा कर सके। ओके, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज़ राइट ऑन द कमेंट बॉक्स। सो गुड बाय। ओके स्टूडेंट, अब आपको एक एक्टिविटी भी करनी है, ये जानने के लिए कि आपके आसपास की मिट्टी कैसी है। तो आपको करना क्या है? टू नो वट टाइप ऑफ पर्टिकुलर सॉइल इज, टेक अ लिटिल सैंपल ऑफ द सॉइल। आपको किसी भी मिट्टी, थोड़ी सी मिट्टी लेनी है, कोई भी। पुट दिस सैंपल इनटू अ जार ऑफ वाटर, आपको इसे एक पानी के जार में डाल देना है। शेक द जार वेल फॉर सम टाइम, आपको क्या करना है? कुछ देर के लिए जार को शेक करना है, जोर जोर से हिलाना है। शेक पता है ना कैसे करते हैं? व्हेन यू स्टॉप शेकिंग द जार, जब आप जार शेक करना बंद कर देंगे, द हैवियर पार्टिकल्स विल सिंक टू द बॉटम, तो क्या होगा? जो हैवी करना है वो नीचे चले जाएंगे। द सोइल विल सेपरेट इंटू डिफरेंट लेयर्स एज शोन हियर, और आपको सोइल की, मिट्टी की अलग अलग परतें दिखाई देने लगेंगी। नाउ यू कैन रफली कैलकुलेट हाउ मच सैंड, क्ले एंड सिल्ट देयर इन द सोइल। तो आप इससे आराम से देख सकेंगे कि इसमें कितनी रेत है, कितनी क्ले है, कितनी मिट्टी है, कितना गाद है, सब कुछ। तो आप ये एक्टिविटी जरूर करें, और जिन स्टूडेंट्स ने ये एक्टिविटी की है तो वो कमेंट बॉक्स में डन लिख के जरूर सेंड कीजिए। ओके स्टूडेंट, गुड बाय, टेक केयर।